श्री द्वारकाधीश चरण शरण, श्री द्वारकाधीश सदा सहाय, श्री कृष्णार परमस्तु, श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्थितैक गुणलेश शारदेश येश प्रणत सुवेश त्वयन तिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणै आचार्याण्यै महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमो नमः। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। सौंदर्यं निजरदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविवेशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमभिद्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रये। सायं कुञ्जालयस्थासनमपि विलसितस्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनवसनं गौरं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे धौन्यलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आज हम श्री आचार्य चरण के सेवक सेठ पुरुषोत्तम दास के बेटा गोपाल दास के बेटा की वार्ता का हम सत्संग करने जा रहे हैं। अधिक समय न लेते हुए जो हमें श्री आचार्य चरण ने और श्री गोसाई जी ने ऐसी असीम कृपा करके हमें ये ऑनलाइन सत्संग करने का विचार दिया और वार्ताएं हमारे हृदय में दृढ़ता से स्थापित हों और वार्ताओं में जो भी वैष्णव हैं उनका जीवन चरित्र और जो श्री ठाकुर जी ने और श्री आचार्य चरण और श्री गोसाई जी ने जो उनके संग लीलाएं की हैं उनका प्रत्यक्ष जीवन जीने का हमको जो अनुभव हो रहा है, तो ऐसी कृपा के लिए मैं श्री आचार्य चरण, श्री गोसाई जी और आपके सभी बालकों को कोटि कोटि दंडवत करता हूँ कि हम ये लाभ ऐसे कलिकाल में उठा पा रहे हैं। अब हम वार्ता जी में प्रवेश करें। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सेठ पुरुषोत्तम दास के बेटा गोपाल दास की वार्ता को भाव प्रकाश श्री हरिराय जी करे हैं। सेठ पुरुषोत्तम दास लीला में इंदुलेखा हैं और श्री स्वामी जी की सखी हैं और इंदुलेखा की सखी गायन कला हैं। ये गोपाल दास हैं। तो ये मोदिनी यानी रुक्मिणी और गायन कला यानी गोपाल दास, ये दोनों भाई बहन सेठ पुरुषोत्तम दास के लीला में सखी हैं जो इंदुलेखा नाम है उनका। ब्रजभक्त को विरह संयुक्त गायन तिनकी कला गोपाल दास में झलकत है। यह जताए जो गोपाल दास विरह में सदा मग्न रहते। वार्ता प्रसंग पहलो। गोपाल दास श्री मदन मोहन जी सानुभाव हते। जो चाहिए सो मांगी लेते, ऐसे सदैव कृपा करते और गोपाल दास कीर्तन बहुत करते। एक समय होरी के दिनन में गोपाल दास को बहुत विरह भयो। होरी के भाव संयोग रस की विस्मृति वह गई। तब नित्य जैसे व्रजभक्त वेणु गीत जुगल गीत गावत हैं, ता भाव दोई कीर्तन ललना कही के गाए। भाव प्रकाश। ललना को अर्थ यह जो ब्रज की ललना या प्रकार विरह में गान करती हैं। ललना गावत ही श्री ठाकुर जी लीला सहित दर्शन दिए। तब गोपाल दास बलिहारी लिए, ताते गाए जो मदन मोहन के बारने बलि बलि दास गोपाल। यहाँ ललना यानी ब्रज की ललनाएं अर्थात ब्रज की सुकुमारिकाएं जो ठाकुर जी के विरह में गान करती, ऐसे श्री गोपाल दास भी सदा विरह में मग्न रहते। उनने बहुत ऐसे विरह के पद गाए। अब वार्ता प्रसंग दूसरो। कितने दिन पाछे गोपाल दास की देह असक्त भई, तब भगवत नाम को उच्चारण करते। तब श्री मदन मोहन जी आप हुंकारी देते, ऐसी कृपा करते। ऐसे करत रात्रि को गोपाल दास को नींद आवती, यानी जब मदन मोहन जी हुंकारी देते तब उनको गोपाल दास को नींद आती। फेरी चौकी के विरह में पुकारते, यानी नींद में ही आपको एकदम से विरह उत्पन्न होता और आप नींद में से उठकर श्री मदन मोहन जी ऐसा नाम श्री ठाकुर जी का नाम पुकारते। तब मंदिर श्री ठाकुर जी कहते, क्यों पुकारत हो, मैं तो तेरे निकट हूँ। तब गोपाल दास कहते,
महाराज आपू क्यों जागत हो, मेरो तो पुकारवे को स्वभाव पर्यो है। तो यहाँ श्री ठाकुर जी बोले कि भाई क्यों पुकार रहा है, मैं तेरे साथ ही तो हूँ, तेरे पास ही तो हूँ। तब ये गोपाल दास कहें कि महाराज आप क्यों जग रहे हो, मेरी तो आदत है कि मैं विरह में आपका नाम लेता रहता हूँ। तब स्वयं ठाकुर जी श्री मदन मोहन जी कहते, मोसो तेरो विरह सयो नहीं जाते है, ताते तेरो समाधान करत हों। यह प्रकार गोपालदास मंदिर को अरु चौक को ताला लगाई, चौखट पर माथो धर के एक वस्त्र बिछाई विरह में परे रहते। शरीर के सुख की खबर ही नहीं रहती, ताते विरह के कीर्तन बहुत गाए। यानी गोपालदास को जैसा विरह होता वो श्री मदन मोहन जी देख के उनसे सहा नहीं जाता, इसलिए वह जब जब गोपालदास नींद में आपको पुकारते तब तब आप हुंकारी देते और बोलते और गोपालदास के विरह का समाधान करते और यह जताते कि मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। और श्री आचार्य जी के ग्रंथ सुबोधनी जी निबंध, श्री गोसाई जी के रहस्य ग्रंथ सो सब गोपालदास अनुसार में देखियो करते, समय पर भगवत सेवा करते, व्यापार बनिज लौकिक वैदिक सर्व त्याग करी लीला रस में मग्न रहते। सो श्री गोसाई जी गोपालदास ऊपर बहुत प्रसन्न रहते, काहे थे जो सेठ पुरुषोत्तम दास को परिवार ऐसो ही चाहिए। विरह की दशा अनिर्वचनीय है, ताते गोपालदास की वार्ता को विस्तार नहीं किए। सेठ पुरुषोत्तम दास के परिवार सहित वार्ता एक है। या प्रकार वैष्णव 11 भये, परंतु परिवार सहित वार्ता एक गिनवे ते वैष्णव 6 भये। यानी सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता छठी है यूं, और सेठ पुरुषोत्तम दास की वार्ता के अंतर्गत ही आपके बेटा गोपाल दास और रुक्मिणी की वार्ता आ जावे। इसलिए जब 11 होने चाहिए थे, लेकिन एक ही परिवार है, इसलिए वो पूरे एक परिवार को एक गिन के ये पुरुषोत्तम दास की वार्ता छठी गिनाएगी। सो गोपाल दास की वार्ता में इतने प्रसंग विद्यमान नहीं हैं ये पुस्तक अनुसार, और ज़्यादा विस्तार में आपने यानी गोकुलनाथ जी ने यहाँ प्रकाशन नहीं किया है। इसलिए मेरा विचार है कि आज ही हम रामदास जी की वार्ता, जो सारस्वत ब्राह्मण हैं, उनकी वार्ता का श्रवण आज ही संग संग हो जाएगा। तो ऐसे विरह दशा वाले गोपाल दास को हम कोटि कोटि नमन करें और आगे बढ़ते हुए रामदास जी की वार्ता में हम प्रवेश करें। तो अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामदास जी सारस्वत ब्राह्मण पूर्व में रहते, तिनकी वार्ता को भाव श्री हरिराय जी कहे हैं। सो भाव प्रकाश। सो ए रामदास जी लीला में राधा सहचरी की सखी हैं, प्रेम मंजरी इनको नाम है। ए कुमारिका के जूथ में हैं, जो रामदास के पिता के पास द्रव्य बहुत हतो, परंतु पुत्र नहीं हतो। सो सूर्य की उपासना करतो, तब सूर्य प्रसन्न होई के एक पुत्र दियो। सो रामदास जी बरस 8 के भये, तब पिता ने विवाह रामदास जी को कियो, पाछे देह छोड़ी। सो रामदास को एक मर्यादा मार्गीय वैष्णव को संगत भयो। तब मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, कोई तीर्थ करे हो। तब रामदास जी कहें, पिता की देह छूटी, अब घर छोड़ी के कैसे जाऊं। तब वह मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, भलो गंगा सागर तो तिहारे निकट है, यहाँ तो नहाए आओ, जो चलो मैं संग चलूं। तब रामदास संग चले। तब रामदास जी उह मर्यादा मार्गीय के संग गंगा सागर जाई स्नान किए। 3 दिन यहाँ रहे। चौथे दिन नहाए के गंगा सागर के किनारे रसोई करन के लिए थोड़ी सी रेती डारे। तब लालजी को स्वरूप उहाँ ते निकस्यो। सो रामदास जी गंगा सागर के जल में नवाई उह मर्यादा मार्गीय वैष्णव सो कहो, मुको भगवत स्वरूप प्राप्त भयो है। तब वह मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, तिहारे बड़े भाग्य हैं, तुम इनकी पूजा करियो, परंतु तुम सेवक काहू के हो। तब रामदास जी बरस 16 के हते। सो कहें, मैं सेवक तो अब ही नहीं भयो। तब मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कहो, जो तिहारो मन होए तो मैं तुमको सेवक करूं। तब
रामदास जी कहें, घर जाई के स्त्री सहित सेवक होंगो। तब उहु मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कहो, जो श्री वल्लभाचार्य जी सो जिनने दक्षिण में काशी में मायावाद खंडन किए हैं, सो पुरुषोत्तमपुरी में पधारे हैं। उनकी शरण तो को मिले तो बड़े भाग्य हैं। तब यह सुनत ही रामदास जी श्री ठाकुर जी को लेके घर को वेगे चले। ऊ मर्यादा मार्गीय तो गंगा सागर ऊपर रहो, सो चौथी मजली करी अपने गांव के बाहर एक बगीचा है। तहाँ रामदास मध्यान्ह समय आए। सो श्री आचार्य जी हु पुरुषोत्तमपुरी सो एक दिन पहले के आई उतरे हते। अब यहाँ देखो ठाकुर जी कैसा संजोग बैठा है कि जब ठाकुर जी और श्री आचार्य जी को शरण लेना ही हो कोई जीव को, तो रामदास जी को भी जल्दी जल्दी उनके गांव बुला लिया और श्री महाप्रभु जी भी एक दिन पहले ही वहाँ पधार गए थे। तब श्री आचार्य जी रामदास सो कहें, तुमको गंगा सागर में भगवत स्वरूप कैसो प्राप्त भयो है, सो हमको बताओ, तेरो नाम रामदास है। तब रामदास चक्रत भय, जो मैं अब ही चल्यो आवत हूँ, काहू को भगवत स्वरूप हु नाही दिखायो, ताते ये तो महापुरुष हैं। तब पास वैष्णव हैं, तिनसों पूछे, ये महापुरुष को नाम कहा है। तब कृष्णदास मेघन ने कही, श्री वल्लभाचार्य जी सगरे प्रसिद्ध हैं, मायावाद खंडन करी भक्ति मार्ग को स्थापन किए हैं। तब रामदास साष्टांग दंडवत करी विनती किए, महाराज मेरे घर पधारो। तब श्री आचार्य जी कहें, तुम सारस्वत ब्राह्मण हो, तिहारे क्षत्रिय सो खान पान को व्यवहार कैसे छूटेगो। तब रामदास जी कहें, आपू की कृपा ते मेरे द्रव्य बहुत है, मैं तो काहू को जल को व्यवहार हु न राखूंगो, आपू आज्ञा करोगे तैसे करूँगो। अब यहाँ देखो श्री आचार्य जी कैसे हर जगह अपने सेवक को सेवक होने से पहले प्रमाण देते थे कि भाई उनको मिले बिना आप पहले ही उनका नाम जान जाते, यानी आप तो सर्वज्ञ, आप तो सर्वात्मा हैं, परब्रह्म हैं आप तो साक्षात, तो आपको तो पता ही होगा। तो पहले आप सेवक को प्रमाण देते, फिर आप कृपा करते और फिर आप साधन और फल बताते, यानी सेवा। तो यहाँ साधन और फल दोनों सेवा ही बताया है कि साधन भी वही है और जो फल मिलेगा वो भी सेवा ही है। और हम भगवदियों को प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी जो सच्चा वैष्णव होगा उसे कभी प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गोकुलनाथ जी भी आज्ञा करे हैं कि श्री आचार्य चरण की वाणी के सामने कोई भी वेद पुराण और शास्त्र तुच्छ हैं। इसलिए हमें भगवत वाणी और श्री गोसाई जी और श्री आचार्य चरण की वाणी में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आपकी वाणी के अनुसार ही हमें सेवा क्रम और जीवन निभाना चाहिए। सो यहाँ रामदास जी कह रहे हैं कि आप जैसे कहेंगे तैसे करेंगे। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई के रामदास के घर पधारे। तब स्त्री सहित रामदास को नाम समर्पण कराए। श्री ठाकुर जी को पंचामृत को स्नान कराई, पाठ बैठारे। श्री ठाकुर जी को नाम श्री नवनीत प्रिया जी धरे। 5 रात्रि रामदास के घर रही के सगरी रीति सेवा की बताए। आपू पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। सो ये तो केवल भाव प्रकाश श्री हरिराय जी ने किया है। और अब वार्ता प्रसंग पहलो। सो रामदास जी अष्टप्रहर अपरस में रहते, जलपान बीड़ा अपरस में लेते। भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जो लौकिक काहू सो बोलते नाही। व्यवहार बनिज कछु न करते, स्त्री संग हु छोड़े। सो यहाँ गोकुलनाथ जी लिखते हैं कि अष्टप्रहर रामदास जी अपरस में रहते, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि रामदास जी हर हमेश यानी पूरे दिन अपरस में रहते, मतलब किसी को छूते नहीं और सबसे पूरे दिन दूर रहते। आज के काल में अपरस का अर्थ ही बदल गया है। अपरस रखना यानी तन को शुद्ध रखना, तन की शुद्धता। ये मैं मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से और पूरे विस्तार में समझाने के लिए कई बालकें बिराज रहे हैं, किंतु मुझे जो समझ आता है वो मैं आपको बताऊं तो अपरस तो एक वो चीज़ है जिससे हम ठाकुर जी की सेवा के लायक बने। देखो यहाँ हरिराय जी भी आज्ञा करते हैं, अष्टप्रहर अपरस में रहते, यानी लौकिक काहू सो बोलते नहीं।
व्यवहार बनिज कछु करते नहीं। मतलब अपरस में रहते यानी शुद्ध रहते तन से मन से, और किसी से कुछ व्यर्थ प्रलाप यानी कुछ लौकिक बात और ऐसी ठाकुर जी से अतिरिक्त कोई बात नहीं करते। सदा ठाकुर जी के रस में मग्न रहते। तो हम अपरस की बात करें तो अपरस का मतलब तो केवल ये है कि ठाकुर जी के लिए हम कितना योग्य बन सकें और कितनी शुद्धता से और पवित्रता से आपके सानिध्य में जाएं और आपकी सेवा करें। क्योंकि अपना जो देह है वो तो दोषों से भरा हुआ है, यानी अपराधों का और मलिनता का कूट है। तो उसे शुद्ध रखने के लिए और श्री ठाकुर जी की सेवा में तत्पर होने के लिए हमें अपरस की मेहन रखनी चाहिए। हम सोचते हैं अपरस रखनी तो भाई बहुत कठिन है। कठिन क्या है इसमें? आपसे केवल शुद्धता और पवित्रता घर में बनी रहे उसका आग्रह हमको रखना है। क्योंकि ठाकुर जी अपने घर में यदि विराज रहे हों तो वह समस्त पूरे घर में आप रमण करते हैं। जैसे कोई बालक अपने घर में पूरे घर में अगर जो खेलता है तो हम ध्यान रखते हैं कि नहीं कि कोई अशुद्ध जगह पर ना चला जाए, या कुछ गंदा ज़मीन पे ना पड़ा हो, या जूठन ना हो कहीं पे। तो ऐसे हम बच्चों के लिए, छोटे बालक के लिए ध्यान रखते हैं, वैसे ही श्री ठाकुर जी के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप पूरे घर में आप रमण करते हैं, डोलते हैं, खेलते हैं, अपने घुटनों से घुटरुन चलते हैं। एक पद है, रिंगन करत कान आंगन में कर लिए नवनीत। तो हमें केवल आचार विचार और ये शुद्धता का ही केवल हमें आग्रह रखना है। और हम कहीं बाहर से आए हों या अपन अशुद्ध हों, हमारे हाथ मैले हो रहे हैं, हमारा शरीर मैला हो रहा है, तो हम ठाकुर जी के सन्मुख और आपके श्रीअंग को स्पर्श कैसे करें? तो हमने जब तन हमारा शुद्ध कर लिया, ठाकुर जी को स्पर्श होने लायक कर लिया, वो ही अपरस है। इसमें अपरस में कुछ नहीं है इतना, केवल एक स्नान करना है और ठाकुर जी का नाम लेके देह शुद्ध करना है। और केवल इतना ध्यान रखना है कि हमारे घर में कोई ऐसी वस्तु ना हो जो अशुद्ध हो और हम छू लें। तो हम इसे विज्ञान की दृष्टि से भी देखें, यानी साइंस के पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो हमें मिलता ही है कि हमारे शरीर पे कितने ही करोड़ों और कितने ही जात के बैक्टीरियाज विद्यमान होते हैं। तो इसलिए ही अपरस में कोई ऐसी अशुद्ध चीज़ जो बाहर से आई हो और हम उसे छू ना सकें, गंदी हो, तो उसे छू लो तो उसकी गंदगी हमारे हाथों पे और शरीर पे आती है, और वही हम ठाकुर जी के सन्मुख जाके उनको स्पर्श करें तो जो परब्रह्म, जो हमारे बालक रूप हमारा ही बच्चा होके विराज रहा है, उसे हम क्या शुद्धता और उत्तम वस्तु का प्रदान कर सकेंगे। जो स्वामी हमारा उत्तम वस्तु का भोक्ता है, उसे हम क्या उत्तम वस्तु दे पाएंगे। तो इसीलिए ही अपरस का आग्रह हमें हर हमेश सेवा में रखना ही चाहिए। तो अपरस का अर्थ तो केवल इतना ही है कि हमारे तन से और हमारे मन से हम विकार रहित श्री ठाकुर जी के सन्निधान में जाएं और आपको उत्तम भाव का प्रदर्शन कर सकें, जिससे वह यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार भी हमारे शुद्ध भाव को और हमारे शुद्धता को, अपरस को देखकर स्व इच्छा से अपने पास आकर अपने पास विराजे और हमसे खेले। जबकि हम तो केवल पुष्टि मर्यादा जीव हैं और उद्धव विदुर आदि के भी कोटि में हम नहीं आते, जो वह पुष्टि वाले जीव हैं। किंतु फिर भी श्री आचार्य चरण ने ऐसी कृपा करी है, ऐसे महा उदार चरित्र को धारण करने वाले श्री महाप्रभु जी श्री आचार्य चरण ने हमारे लिए ऐसा मार्ग उपलब्ध किया है और ऐसा ब्रह्म सुलभ किया है, जो मूल स्वरूप यानी जो गौलोक में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म विराज रहा है और जिसका स्वरूप कोटि कंदर्प लावण्य है, यानी कोटि कामदेव वारो वो भी कम पड़े, ऐसा स्वरूप जिसका है। और जिनने श्रुतियों ने और वेदों ने भी कह दिया कि नेति नेति,
ऐसा लोक वेदातीत पुरुषोत्तम कृष्ण हमारे घर पर श्री आचार्य चरण ने हमारे हाथ में पधरा दिया और आज्ञा की कि ले, ये मैं मेरो सर्वस्व तेरे हाथ में दे रहे हूँ, यानी तोकू दे रहे हूँ, तू तेरे सर्वस्व करी जानियो। तो हम ये पुष्टि मर्यादा जीव क्यों हैं? हमारे लक्षणों से। हमारे लक्षण ही इतने दूषित हैं और हो गए हैं कलिकाल में कि हम पुष्टि मर्यादा जीव हो चुके हैं। किंतु श्री आचार्य चरण ने महत कृपा करके हमें शुद्ध पुष्टि वाले पुरुषोत्तम पधराए, जो स्वयं व्रजाधिपः हमसे सेवा ले रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो बात केवल यही थी कि सेवा और अपरस से इतना भयभीत नहीं होना चाहिए, जो हम हमेशा विचारते हैं कि सेवा कैसे निभाए और अपरस की मेहड़ कैसे निभाए। तो ये तो शुद्धता के तो हमारे ये सनातन धर्म के संस्कार हैं। हर एक हिंदू को ये संस्कार तो होने ही चाहिए कि यदि भोजन किया तो वो जमीन झूठन ना रहे, तुरंत उस पर पोछा लगा दें, मंदिर वस्त्र कर दें या गीला हाथ फेर लें। तो यही सब आचार विचार तो भगवदियों के, वैष्णवों के घर में होने ही चाहिए, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं वो हर एक प्रत्येक घर नंद भवन ही है। वो सब वैष्णवों के घर नंदालय ही हैं, क्योंकि वहाँ नंद कुमार विराज रहे हैं और वहाँ नित्य लीला चल रही है। तो हमें घर में हमारे जहाँ जहाँ ठाकुर जी विराजते हों वहाँ तो जरूर करके हमें शुद्धता और पवित्रता का विचार हर हमेश रखना ही चाहिए। तो हम पाछे वार्ता में प्रवेश करें। प्रसंग पहलो। रामदास जी अष्टप्रहर अपरस में रहते, जलपान बीड़ा अपरस में लेते, यानी शुद्धता से जलपान बीड़ा करते यूँ। और भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जो लौकिक काहू सो बोलते नाही। या प्रकार भगवत सेवा करते श्री ठाकुर जी को नेगहू बहुत हतो, द्रव्यहू बहुत हतो, सो कछुक दिन में द्रव्य थोड़ो सो आई रहो, यानी द्रव्य भी थोड़ा ही बचा। भाव प्रकाश ताको अभिप्राय यह, जो रंचक द्रव्य को अहंकार हतो, यानी रामदास जी को थोड़ा सा द्रव्य का अहंकार भी था, तो अन्याश्रय श्री ठाकुर जी को छुड़ाए दैन्य करनो है। द्रव्य में यदि अहंकार हो तो वह भी अन्याश्रय ही गिनाया, क्योंकि तुम ठाकुर जी का आश्रय छोड़कर वह द्रव्य का, तुच्छ द्रव्य का आश्रय ले रहे हो। तो रामदास जी को भी थोड़ा सा द्रव्य में अहंकार था, इसलिए ठाकुर जी को अपने सेवक का अन्याश्रय छुड़ाकर दैन्य करना था, इसलिए द्रव्य थोड़ा ही बचा। तब रामदास ने विचार्यो, जो कछु द्रव्य को उपाय कर्यो चाहिए। तब पूर्व देश में पटवस्त्र बुनावत हैं, ताको तांती कहत हैं, यानी वस्त्र बुनते हैं तो उसको तांती कहते हैं। तांतीन को ब्याज द्रव्य दिए, ब्याज बहुत आवन लाग्यो। तब रामदास जी ने मन में कछुक हरख पायो। ताते श्री ठाकुर जी आज्ञा किए, जो तू मोको तातीन ऊपर राख्यो, यानी तूने मुझे तातीन के आधार पर रखा है। यूँ ठाकुर जी ने रामदास जी को कही। भाव प्रकाश ताको आशय यह, जो मैं भाव प्रीति सो रहत हूँ, यानी मैं भाव और प्रीति से रहता हूँ। पहले द्रव्य पर राख्यो, यानी पहले तूने मुझे द्रव्य पर रखा। जो द्रव्य घट्यो तब ब्याज पर राख्यो, यानी मुझे ब्याज पे तूने फिर रखा। जो तातीन सो ब्याज आवे तामे मेरी सेवा करी, यानी जो तेरे पास ब्याज आता था उसके आधार पे तूने मेरी सेवा की। अब हरिराय जी श्री ठाकुर जी के लिए यूँ कहे हैं कि ठाकुर जी ने कही कि ब्याज को द्रव्य महाहीन है, द्रव्य को मैल, यानी जो ब्याज का जो द्रव्य होता है वो महाहीन कहलाता है। यूँ श्री हरिराय जी ने प्रकाशन कर्यो है हूँ। तासों सेवा करे तापर मैं कैसे रहूँगो। यूँ ठाकुर जी कहें कि ऐसे ब्याज के पैसान सु मैं कैसे रहूँगो, मैं तो भाव और प्रीति सु रहूँ हूँ। तब यह आज्ञा सुनी कि रामदास चौकी परे। हरिराय जी भाव प्रकाश करे हैं। यह जो हाय हाय मैं बुरो काम कियो,
अब भगवत इच्छा होएगी सो सही, परंतु ऐसो कार्य कबहू न करूँगो। वैष्णवों, मैं तो कब से वार्ता के प्रारंभ से ही आप सभी को मैं कह रहा हूँ कि वार्ता में से जो भी आप श्रवण करो वह सब अपने जीवन में उतारने जैसा है। और गोकुलनाथ जी ने और श्री हरिराय जी ने प्रकाशन करके हमें ऐसे ही थोड़ी ये कोई पुरानी कहानी बताने के लिए प्रकाशन किया हो। आपने तो इसलिए प्रकाशित किया है कि हम सब जो भी भगवत रस से वंचित हो रहे हैं और भगवत सेवा से और भगवत तत्व से बिछड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, उनके लिए आपने प्रकाशन किया है कि हम श्रवण करें, वांचन करें और हमारे जीवन में ये वार्ताएं उतारें और इनसे सीख के हमारे स्वभाव को और हमारे जीवन को सुधारें। आप समृद्ध होकर भी और इतने सफल होकर भी इतने यदि दुखी रहते हो और असंतुष्ट रहते हो तो वह एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ रहा है। यानी यदि आपने भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया तो आपको कोई प्रकार का सुख और शांति जीवन में कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवत चरणारविंद ही एकमात्र ऐसी एक नौका है जो हमें ये महाविशाल भयंकर भयानक जो आप कह सको ऐसे भवसागर को पार करा सके। और यदि आप भगवत चरणारविंद के आश्रय को ठुकरा कर और अपने मार्ग में नया मार्ग स्थापित कर कर आप खुद चलो और यदि ये विचारो कि मैं आपके चरणारविंद बिना ही ये भवसागर पार कर लूँ, तो ऐसा प्रवाही जीव भी यदि उसको तट दिख जाए फिर भी वह तट पर नहीं पहुँच पाता और वहीं डूब जाता है। यानी जीवन में जितना भी सफल हो जाए, जितना भी ऊपर चढ़ जाए, वह भगवत चरणारविंद बिना अगर जो चढ़ा हो तो वह अवश्य नीचे गिरता ही है। ऐसा मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं श्री आचार्य चरण ने श्री सुबोधनी जी में आज्ञा की है कि जो ब्रह्म को न मानकर, उनको बेकार मानकर यदि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने पूरे योग से और तपस्या से जितना भी उसने कमाया हो और मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर चलकर कि जितना भी आगे बढ़ता जाए, वो अंत समय में तो अवश्य गिरता ही है। और ऐसे जीव को स्वयं ठाकुर जी भी नहीं पसंद करते। और जो ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्पित होकर उनका आश्रय लेकर यदि वह नौका में बैठकर ऐसे महाभयंकर भवसागर को पार करने जाए तो ठाकुर जी स्वयं अनुग्रह करके ऐसे महाविशाल भवसागर को छोटा करके उसका शोषण करके, यानी उसको सुखाकर जो गाय के बछड़े के खुर से जो खड्डा होता है और उसमें जल भरा हो, ऐसा वह विशाल भवसागर को छोटा कर देते हैं। अभी श्री महाप्रभु जी की कृपा से और श्री ठाकुर जी की कृपा से मुझे श्री दीक्षित जी महाराज के अमृत रूपी वचनामृत श्री सुबोधनी जी पे श्रवण करने मिल रहे हैं। तो मैं तो इन दिनों ऐसे बड़े भाग्य मान रहा हूँ कि हमारे पे जो भगवत रस ढुल रहा है वो हर हमेश ऐसे ही प्राप्त होता रहे। और मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में हमारा जो विषय है उससे भटक कर और कहीं चला जा रहा हूँ। तो हम फिर हमारे विषय में प्रवेश करें। तो श्री ठाकुर जी की वाणी रामदास जी सुन के चौंकी उठे। स्वभाव प्रकाश सो यह जो हाय हाय मैं बुरो काम कियो, अब भगवत इच्छा होएगी सो सही, परंतु ऐसो कार्य कबहू न करूँगो। तब तातीन पास गए, कहे मेरो सगरो द्रव्य देहु। तब तातीन ने कही, यानी शायद जो वस्त्र बुनते हैं, और ज़्यादा तो मुझे आइडिया नहीं है, पर यदि आप किसी को हो तो मुझे ज़रूर जनाइएगा। तो रामदास जी उनसे पूरा द्रव्य अपना लेने को गए। तब तातीन ने कही, तुमको ब्याज दिए जात हैं तो द्रव्य कहाँ दे, यानी तुमको ब्याज तो दे रहे हैं तो द्रव्य क्यों चाहिए। कहा थोड़े दिनन में ही मांगन लागे। तब रामदास जी कहे, मोको लड़का साथ काम पड़ो है,
जो लड़का कहे सो करनो पड़े। सो भाव प्रकाश यह कही यह जताए, जो बालक को ख्याल विरुद्ध है। कोई खिलौना को ऊंचे बैठारे, काहू को नीचे बैठारे, और काहू को फोड़ी डाले, सोई प्रभु को स्वभाव है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्वथा सामर्थ्य, जो मन में आवे सो करें, यह सिद्धांत कहे। परंतु ताती जाने जो कोई बालक होएगो। किंतु रामदास जी ने कहा कि मुझको लड़का साथ काम है, तो वह ठाकुर जी की बात कर रहे थे। किंतु वह तो ताती ना जाने, या लिए बालक कहो। सो सगरो द्रव्य भेलो करी के रामदास जी को दिए, सो घर लाए, सेवा करने लगे। सो कछुक दिन में सगरो द्रव्य उठी गयो, यानी फिर भी पूरा द्रव्य उठ गया। सो भाव प्रकाश तब द्रव्य को आश्रय तो छूट्यो, परंतु पहले को गर्व ताको बीज है। सो श्री ठाकुर जी अब दूर करेंगे। तब रामदास जी एक बनिया के यहाँ उधारे उचापती करन लागे। तब माथे ऋण भयो, बनिया इनको टोके। तब वह बनिया की उचापती छोड़ी दीनी, और फिर दूसरे बनिया के यहाँ उचापती करन लागे। तब एक दिन उह बनिया ने बहुत तगादो कर्यो और कहो, जो अब मेरे यहाँ उचापती नाही करत तो मेरो दाम चुकाई देहू। यानी जो पहले बनिया के यहाँ काम करते थे, वो कह रहा है कि अब मेरे यहाँ काम नहीं करता तो मेरो दाम चुकाए दे। तब वाको बहुत कही सुनी के विदा किए, परंतु लज्जा के मारे बहुत दुख भयो। सो भाव प्रकाश तामे पिछलो अहंकार दोष दूरी भयो। तो यहाँ ठाकुर जी ने दुख दिया, वो भी अहंकार दोष दूर करने के लिए दिया। इसलिए ठाकुर जी जो भी करें वो अच्छो ही करें। तब श्री ठाकुर जी रामदास को रूप करी, ऊ बनिया को करज सब चुकाए दिए, और रुपया 100 अधिक दे अपने हस्त सो रामदास के जमा लिखी आए। लो, अब ठाकुर जी ने दुख दिया तो दिया, और आपसे वह दुख सहन भी नहीं हुआ कि ठाकुर जी खुद रामदास बन के वो बनिया का कर्ज चुकाए आए और 100 रुपया अधिक दे के आ गए। सो रामदास को दुख सहो न गयो। तो यदि कोई कारण से ठाकुर जी दुख देते हैं तो उसका निवारण भी आप स्वयं ही करते हैं, क्योंकि आपसे अपने भक्त का दुख कभी सहा नहीं जाता। इसलिए तुरंत ही ठाकुर जी खुद रामदास बन के उनका रूप धारण करके सब कर्ज बनिया को चुकाए आए, और अपने स्वयं हस्त सो रामदास के जमा लिखी के भी आए। सो भाव प्रकाश जो मेरे लिए इतनो दुख पायो है, याते श्री ठाकुर जी कर्ज चुकाए। यानी ठाकुर जी के लिए जो रामदास ने इतना दुख पाया तो ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, इसलिए ठाकुर जी ने कर्ज चुकाया। परंतु 100 रुपया अधिक धरे ताको कारण यह है, जो अधिक धरे ते कदाचित द्रव्य संबंधी प्रसन्नता गर्व होई तो पुष्टि मार्गी ये फल न होए, दास भाव चल्यो जाए। यानी ये ठाकुर जी कर्ज चुकाए, रामदास बैठे रहे, ताते थोड़े से रुपया 100 धरे। सो यह परीक्षा अर्थ धरे, और कछु दूसरे बनिया को कर्ज हु भयो है, और कछु खर्च के लिए। पाछे एक दिन रामदास जी को वैष्णव बुलावन को आए, तिनके संग रामदास जी चले। सो उह बनिया की हाथ आगे होए के निकसे। सो उह बनिया की नजर बचाई के आनाकानी देई के निकसे। यानी वह बनिया के हाट के सामने से निकले तो मुंह छुपाते हुए और छुपते छुपाते हुए निकले, कि मैं कहीं उसको दिख ना जाऊं जो यह मांगे को, यानी अब ये मांगेगा अगर जो इसने देख लिया तो। सो बनिया ने रामदास जी को देखे और विचार्यो, जो ये नज़र बचाई के याते आगे निकसे, जो मैं इनसो तगादो बहुत कियो है। तब बनिया रामदास जी के आगे आई, पावन पड़्यो। सो तगादा यानी अपने पैसे प्राप्त करने के लिए किसी को भी याद दिवाना या उससे मांगना, उसका अर्थ तगादा है। सो तब बनिया रामदास जी के आगे आई के पायन पड़्यो, कहो मेरे अभाग्य, जो तुम उचापति अपनी हाट सो नाही करत हो, परंतु 100 रुपया अधिक धरे हैं, सो तो ले जाऊँ। तब रामदास जी ने कहो, मैं पाछे आऊँगो, अब काम जात हूँ, यानी अभी काम को जा रहा हूँ। तब बनिया हाट पर आयो। रामदास जी ने अपने मन में विचार्यो,
जो मैं तो याको कछु द्रव्य दियो नाही, ताते मती कहूँ श्री ठाकुर जी याको दिए होंगे। यानी उनने सोचा कि शायद ठाकुर जी ने उनको पैसे दिए होंगे। सो वैष्णव के यहाँ जाई कछु छुआ छाई को काम हतो, सो बताई पाछे रामदास जी उह बनिया के हाट पर आई कहे अपनो लेखो निकार, यानी उनके रिकॉर्ड्स जो मतलब लेखी होती है जो। तब बनिया ने कही तुम लेखो चुकाए 100 रुपया अधिक धरी अपने हाथ सो लिखी गए हो, फेरी देखी लेहू। सो बही में श्री ठाकुर जी के हस्ताक्षर देखे तब चुप करी रहे। तब घर में आई बेचारे जो अब घर में रहनो नाही, चाकरी करूँगो। सो भाव प्रकाश ताको कारण यह जो घर में रहो तो श्री ठाकुर जी को श्रम होए, द्रव्य खानो पड़े। स्त्री की प्रीति साधारण है, ताते यह खाएगी। यानी मेरे लिए ठाकुर जी को श्रम उठाना पड़ रहा है, तो अब मैं चाकरी करना चालू करूं, जिससे ठाकुर जी को कुछ श्रम ना उठाना पड़े और किसी को ऐसे दाम चुकाने न पधारना पड़े। तब एक घोड़ा लिए हथियार बांधी चाकरी करन प्रयाग में आए। तब जलपान बीड़ा बिना अपरस में लेन लागे। सो भाव प्रकाश ताको कारण यह जो कछु अपरस को अहंकार हतो कि जो और सो ऐसी अपरस नाही बने, सोए श्री ठाकुर जी छुड़ाई अहंकार मिटाए। यानी देखो श्री ठाकुर जी को कहीं भी कैसे भी ना सेवा का ना अपरस का किसी का भी अहंकार ठाकुर जी को कभी पसंद नहीं करता है और नहीं पसंद आता। और यह जताए जो ऐसी अपरस कौन काम की जामे श्री ठाकुर जी को श्रम करना पड़े। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रकार से हम कैसी भी सेवा कर रहे हों उसमें थोड़ा सा भी अहंकार ना आए, क्योंकि ठाकुर जी अहंकार की गंध मात्र से ही अंतर ध्यान हो जाते हैं और हमसे दूर पधार जाते हैं। जैसे गोपिकाओं ने रास में किया था, तो ठाकुर जी को कहीं भी थोड़ी सी भी अहंकार की गंध मात्र भी आए, ऐसा लगे कि हाँ अब इसमें अहंकार आया है, तो ठाकुर जी या तो रामदास जी की जैसे स्वयं आप उनका अहंकार निवृत्त करते हैं या फिर आप दूर पधार जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ पर अहंकार न करें, क्योंकि हमें यहाँ दृष्टांत मिल रहा है कि रामदास जी को सेवा में भी अपरस का भी जब अहंकार हो गया तो ठाकुर जी ने उसे छुड़ाने का ये उपाय सोचा। सो पाछे एक दिन रामदास जी प्रयाग ते अडेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन कर आए। सो पांचों कपड़ा पहरी हथियार बांधी दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी रामदास सो देखी के कहे तुम धन्य हो रामदास। तब वैष्णव पास बैठे हैं, सो कहन लागे महाराज अब याको धन्य क्यों कहत हो, या कि अपरस तो छूटी सिपाहीन में रहत है, हथियार बांधत है। तब श्री आचार्य जी कहें यह धन्य है, श्री ठाकुर जी को श्रम नाही करावत है, ताते यह समान धीरज काहू को नाही, यह श्रीमुख ते कहे। सो ऐसा श्री आचार्य चरण के श्रीमुख से सुनना जो तृतीयात्मक हैं, यानी जो श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी के मिश्र स्वरूप हैं, उनके श्रीमुख से ऐसा सुनना कि रामदास जी धन्य हो, तो रामदास जी तो वहीं कृतार्थ हो गए। सो भाव प्रकाश ताको कारण यह जो कहा बहुत अपरस सो कार्य होत है, पुष्टि मार्गीय धर्म बहुत कठिन है, द्रव्य सगरो गयो ऋण माथे भयो, परंतु धीरज नाही छूटी। जो मन श्री ठाकुर जी में रहो, हृदय के भीतर चिंता रूप कष्ट नाही भयो, पाछे श्री ठाकुर जी ऋण चुकाए, सो मन में प्रसन्न न भयो, चाकरी को कार्य कियो, अब दैन्यता याको भई है, मन श्री ठाकुर जी में है, सो या कारण श्री आचार्य चरण धन्य कहे। सो अब वार्ता प्रसंग दूसरो। और श्री आचार्य जी के द्वार आगे एक खाड़ा हतो, यानी श्री आचार्य जी जहाँ निवास करते वहाँ उसके सामने एक खड्डा था। सो आप नावे को पधारे। तब कहे यह खाड़ा अजहू भर्यो नहीं है। यह कही के आप तो श्री यमुना जी स्नान को पधारे, सगरे वैष्णव खाड़ा भरन लागे। तब रामदास जी एक बड़ो टोकरा ले, जहाँ ताई श्री आचार्य जी नहाई के पधारे, तहाँ ताई खाड़ा पूरी बराबर धरती करी दिए।
तब श्री आचार्य जी रामदास को खाड़ा भरते देखे, सगरे कपड़े धूल सो भरे देख के फेरी श्री आचार्य जी प्रसन्न होए के कहे, रामदास धन्य है। सो भाव प्रकाश सो याते जो और वैष्णव आछे कपड़ा उतारी एक धोती पहरी के खाड़ा भरें। रामदास श्री आचार्य जी की आज्ञा सुनी के परम भाग्य सेवा मानी के खाड़ो भरन लागे और सिपाही पने की लाज शर्म सब छोड़ी दीनी। ता पर श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भये, जो या प्रकार भगवत सेवा में प्रतिष्ठा मन में न आवे और छोटी से छोटी सेवा भाग्य मानी के करनो, यह सिद्धांत जताए। फेरी रामदास जी बरस एक में द्रव्य बहुत कमाई घर आए, पाछे भली भांति सो सेवा करन लागे। सो भाव प्रकाश सो ठाकुर जी को धीरज देखनो हतो, पाछे द्रव्य की तो कहा बात है, जो चाहिए सो सब सिद्ध है। सो अब रामदास जी को ये छेल्लो प्रसंग कह के अपन सब संपूर्णता की ओर चलेंगे। सो अब वार्ता प्रसंग तीसरो। पाछे एक दिन स्त्री ने कही, तुम दूसरो ब्याह करो तो संतति होय, क्योंकि रामदास जी को संतति नहीं हती। सो भाव प्रकाश ताको कारण यह, जो स्त्री को रामदास के हृदय के अभिप्राय की खबर नहीं, ताते जान्यो जो मोसो राजी नहीं है, सो दूसरो ब्याह करो, ब्याह करे एक पुत्र होई। यानी रामदास जी की जो स्त्री हैं, उन्हें रामदास जी के हृदय में क्या भाव क्या अभिप्राय चल रहा है वह उनको नहीं पता है, इसलिए उनने कोई संतति नहीं थी तो एक विकल्प सुझाया कि भाई आप दूसरे ब्याह कर लो। तब रामदास जी ने कही, जो मुझको पुत्र की इच्छा नहीं है। तब स्त्री ने कही, मेरे एक पुत्र की इच्छा है। तब रामदास जी ने कही, जो तिहारे इच्छा है तो श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा बाल भाव सो कर। सो जैसे खान पान सो लड़ावत हैं, तिहारो मनोरथ पूर्ण होएगो। पाछे कछुक दिनन में पुत्र भयो। सो भाव प्रकाश सो रामदास जी ने तो भाव रूप अलौकिक बात कही, जो श्री ठाकुर जी को बाल भाव सो लाड़ लड़ावे तो यही बालक होंगे, यानी अपने तो यही बालक हैं तो इनको ही अपना बालक समझ के खूब लाड़ लड़ा, जैसे अपना बालक कहे तैसे करियो। जसोदा जी के सौभाग्य को पावेगी, जसोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। सो तो स्त्री उत्तम अधिकारी होई तो समझे, ताते पुत्र की कामना सहित श्री ठाकुर जी की बाल भाव से सेवा करी। सो श्री ठाकुर जी ने पुत्र दियो, परंतु रामदास जी के फल को नहीं पायो। रामदास को कबहू लौकिक कामना में मन न भयो, ताते श्री आचार्य जी प्रसन्न रहते। ताते रामदास के भाव की कहाँ ताई लिखी है, यानी रामदास जी को तो कभी लौकिक कामनाओं में मन होता ही नहीं था, किंतु उनकी स्त्री को एक पुत्र की कामना थी। इसलिए जब रामदास जी ने सुझाया कि तुम अपने श्री नवनीत प्रिया जी को ही अपना बालक समझ के उनकी सेवा कर, तो तेरे यशोदा जी जैसो सौभाग्य को अनुभव होएगो। किंतु उनकी स्त्री की लौकिक कामना इतनी प्रबल थी कि उनने श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा की, किंतु वह पुत्र कामना की इच्छाओं के सहित की। तो यहाँ देखो कि भले पुत्र कामना की इच्छा से की हो, कैसे भी की हो, किंतु सेवा की, इसलिए फल तो जरूर मिला। तो ऐसा नहीं कि ये कामना से कर रही है तो मैं इनको फल नहीं दूं, किंतु सेवा तो कर रही है, इसलिए सेवा का इतना महात्म्य है, इतनी श्रेष्ठ है ये कि तुम भले फल की कामना से करो या निष्काम होके और निष्कपट होके सेवा करो, तुमने सेवा की है तो फल तो ज़रूर ही मिलेगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं संपूर्ण करें और अब आगे बुधवार को श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक गदाधर दास कपिल सारस्वत ब्राह्मण कड़ा में रहते हैं, तिनकी वार्ता का श्रवण हम अगले बुधवार को करेंगे। तब तक के लिए एक विनंती है कि आप हर हमेश हर क्षण ठाकुर जी के स्मरण में, ठाकुर जी के चिंतन में और ठाकुर जी के कीर्तन में, यानी यश गान करते हुए हर क्षण को भगवतमय बनाना है। और जितना हो सके प्रयत्न करते रहिएगा कि आचार्य चरण हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारी ऐसी पात्रता बने जिससे आप जो रस की वर्षा करें उसको हम हमारे पात्र में भर सकें। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये जो आप सभी को वैष्णव जन्म मिला है वो अति दुर्लभ जन्म है
और ऐसे ही कभी भी सुलभ नहीं होता। इसलिए इसे व्यर्थ न जाने दें और भगवत चरणारविंद में विनती करें कि भगवत चरणारविंद से कभी भी विमुख न हो। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।